बच्चा पार्टी मजामा कैसे हो। मेरा नाम है डॉक्टर है, आपका प्यारा प्यारा प्रोफेसर। और आज हम करेंगे 9th क्लास का वन शॉट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है, काफी मजा आएगा, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली काफी मजेदार चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ध्यान रखना है। चैप्टर में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़ा एक 1.5 आवर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आखिरी में पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे 2 से 3 पेज के अंदर, जिससे आप इजीली उसको प्रिंट करा के रिवाइज भी कर सको। काफी मजेदार चैप्टर, काफी मजा आने वाला है। आप लोग रेडी हो? आई होप आप सब रेडी हो। खूब मस्ती करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना सर, इस चैप्टर के हमको नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो आप सब लोग पीडब्ल्यू के बारे में काफी बच्चे जानते हो, लाखों बच्चे पढ़ते हो। बाई चांस आप नहीं जानते हो तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें लिंक या पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करोगे, पीडब्ल्यू ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लो और वहां पे आपको फ्री में पूरे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो रेडी हो? ऑल सेट? रेडी? चालू करें? चालू करते बेटा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। इंट्रो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर में। छोटा चैप्टर है बेटा, ठीक है, काफी छोटा सा चैप्टर है, काफी ज्यादा मुश्किल नहीं, एकदम इजी चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैटर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर और इवेपोरेशन। छोटे छोटे चैप्टर है तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इजी चैप्टर है, ठीक है। लेट्स गो, चालू करते हैं। चलो देखो, तो शुरुआत करते हैं पंचतत्व से। तो पुराने फिलोसोफर वगैरह बोल कर गए मैटर दुनिया में किससे बना हुआ है, ये दुनिया में सब चीजें किससे बनी हुई है। तो एक पुराना कंसेप्ट है, ये है पंचतत्व। ये पंचतत्व बोलता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, पंच मतलब 5 तत्व मतलब एलिमेंट्स, इससे बनी है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एनसीईआरटी में स्टार्टिंग यही करी है। पहले सबको कई लोगों ने, बहुत पुराने फिलोसोफर ने इंडिया में लिखकर चले गए, पुराने जगह की 5 चीजों से मिलकर सब बना है। किस किस से? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई, प्लांट नहीं आएगा, यहाँ स्काई आएगा, और वाटर। तो यहाँ पे हवा टाइप बना दो कुछ। एयर, स्काई, अर्थ, फायर एंड वाटर। तो इन 5 चीजों से मिलकर हमारी पूरी दुनिया बनी है, ऐसा बोल के गए। अर्ली टाइम्स ह्यूमंस बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। भाई सबको इच्छा होती है, बच्चा जैसे पैदा होता है सबसे पहले देखता है आसपास क्या है, कोशिश करता है टच वच करने की, बचपन से इच्छा होती है ना, समझ रहे बात को, हर किसी को इच्छा होती है। अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स ने कोशिश करी क्लासिफाई करने की 5 बेसिक एलिमेंट में। तो पहला सवाल बनता है पंचतत्व में क्या आएगा? तो स्काई, अर्थ, फायर, वाटर और एयर, ठीक है। चलो, उनके हिसाब से सब कुछ लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग, सब के सब। नॉन लिविंग के 2 शब्द हैं डैश लगा के, सब किससे बनी हुई? इन 5 से बनी हुई है। एंशिएंट ग्रीक वगैरह फिलोसोफर भी सिमिलर कंक्लूजन पे आए थे। फिर बाद में हमने निकाली चीजें, साइंटिफिक डेवलपमेंट करा, तो हमको मालूम पड़ा कि एक्चुअली सब बकवास है। हमने शुरुआत करी कि दुनिया में जो भी चीज है वो है मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसमें मास होता है, मास है उसका 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 0.0001 किलो, कुछ भी मास हो, और वो कोई वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, टेक्स अप स्पेस या वॉल्यूम, तो उसको हम बोलते हैं मैटर। उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर बहुत सारे, आपको सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, हर तरीके के स्टेट में मिल जाएगा। जैसे टोपी, पेंसिल, स्केटबोर्ड, टेबल, बाइसिकल, एप्पल, कंप्यूटर, ट्री हाउस, कुछ सबका मास होता है। छोटा से छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें भी मास होता है, और ये भी स्पेस रहते हैं, ये भी मैटर होते हैं, ठीक है। मिल्क या कोई सी भी ड्रिंक, कोल्ड कॉफी मुझे पसंद है वो, वाटर, पानी में, स्विमिंग पूल के अंदर पानी, या जूस, सूप, बारिश हो रही है, सब लिक्विड चीजें जो है, ठीक है। सारे जूस, वो खट्टा वाला जूस भी, सारे जूस, जितने जूस, ठीक है, सब में क्या लिक्विड है। परफ्यूम वर्फ्यूम जो होता है वो भी, ठीक है, जो हिट हिट मारते हो वो भी, सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम है उसके अंदर, और उनमें मास भी होता है ना, ठीक है। दूध जो तुम लेते हो, जैसे हवा हो गई, विंड, एयर, जो भरी बड़ी बलून, हॉट एयर बलून में, इन सब में भी क्या होता है? इन सब के अंदर भी क्या होता है? मास होता है। तो आपको समझ में, मास होता है और सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसे मैटर बोलते हैं। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड टेक्स अप वॉल्यूम या स्पेस। मास और स्पेस मिला के बनाता है मैटर। मैटर हो गया भाई, मैटर क्या हो गया? मैटर हो गया, तो स्पेस भी है और मास भी है, दोनों चीज है। एग्जाम्पल इनमें से जो चाहे 4-5 लिख दो, जो तुम्हारे कुछ नहीं है। आइस, मैं क्या हूँ? लड़का हूँ, बॉय, ठीक है। गर्ल लिख दो, बॉटल लिख दो, पेन लिख दो, लाइट लिख दो, बोर्ड लिख दो, जो आसपास देखे 4-5 पटक दो, हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल, ठीक है। टेबल, चेयर, एयर, हनी, वाटर, कुछ भी लिख दो, ठीक है। चलो, इनमें से क्या मैटर नहीं है? क्या मैटर नहीं होता? चेयर तो है, एयर भी है, फीलिंग्स भी। फीलिंग्स मैटर नहीं होती, सैंड तो होती है, समझो। फीलिंग्स मैटर, योर फीलिंग्स डू नॉट मैटर है, चलो,
मैं डिप्रेशन में हूं, मैटर नहीं करता। डिप्रेशन मैटर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका कोई मास नहीं होता। मैं बहुत खुश हूं, मैटर नहीं करता, क्योंकि खुशी का कोई मास नहीं होता। ठीक, समझ रहे हो बात को? मैं बहुत दुखी हूं, दुखी का भी कोई मास नहीं होता। तो तुम्हें जो फील हो रहा है, एक्साइटमेंट फील हो रहा है, तुम बहुत खुश हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ये सब मैटर नहीं होता इन सबका, क्योंकि कोई मास नहीं है। ये मन के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर, इनमें कोई मास वास नहीं होता। ठीक है, अब तक तो नहीं होता है भाई, समझ में बच्चों बात आई? तो ये चीजें मैटर नहीं होती है। कौन सा मैटर नहीं? हाइड्रोजन, ऑयल, आयरन, टेस्ट। बताओ क्या है मैटर जो नहीं हो सकता? तो टेस्ट मैटर नहीं हो सकता। टेस्ट का कोई मास थोड़ी ना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑयल, आयरन सबका मास होता है। चलो अब कुछ एक्टिविटी करेंगे पर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की, जो एनसीईआरटी में भी दे रखी है। हमने क्या करा, देखो 100 ml का बीकर ले लिया, बीकर ले लिया, ठीक है, ले लो भाई बीकर ले लो। उसमें क्या करो, आधा भर दो पानी से, ठीक है, भर दो पानी से, ठीक है, एंड मार्क द लेवल, एंड मार्क द लेवल, ठीक है। डिजोल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विथ हेल्प ऑफ ग्लास, इसमें सॉल्ट शुगर मिला दिया, ग्लास से मिला दिया, ग्लास रॉड से, ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, आप देखोगे वाटर लेवल वही का वही है, कोई चेंज नहीं आया। आप अगर वाटर लेवल में चेंज ढूंढने की कोशिश करोगे, कोई चेंज दिखेगा ही नहीं वाटर लेवल में। अरे ठीक है, कहां डिसअपियर हुआ? ठीक है बेटा, ये वन शॉट इज मोर एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, इस वन शॉट में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं एग्जाम ओरिएंटेड दे रहा हूँ कि ये देखो, इसे इस वन शॉट में अपन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लेकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि इट इज अ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड वन शॉट। एग्जाम में जो थ्योरी के आप करते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं रहता है। मुझे कम से कम टाइम में आपको हाईएस्ट वैल्यू देनी है, 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आपको पढ़ाना है। इस तरीके से आप जाकर एग्जाम के जस्ट पहले देखकर फुल नंबर लेकर आ जाओ। तो आपको टारगेट समझ में आया? वो डिटेल्ड वन शॉट कभी और आपके लिए बना देंगे, जिसमें आपको पूरा डिटेल में एक्सपेरिमेंट करने होंगे, 50-60 सब करके दिखा दूंगा मैं। ठीक है, पर उसके लिए वो फिर 4-5 घंटे का होगा। मेरे लिए अभी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है आपके नंबर लेकर आना, क्योंकि नंबर आएंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे, कितना ही ज्ञान आ जाए, कितना ही आ जाए, कितना ही समझ में आ जाए, स्कूल में नंबर नहीं आते तो मम्मी पापा खुश नहीं होते। तो उसको नंबर आ जाएंगे, कंसेप्ट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं काफी अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसमें वाटर लेवल वगैरह बढ़ेगा तो वाटर लेवल राइज नहीं होता। पानी में नमक शक्कर डालने से वाटर लेवल राइज नहीं होता। अब तुम एक बोरी भर कर डाल दोगे तो होगा इसे, थोड़ा सा 1 आध चम्मच की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती है, और नमक वमक उन्हीं स्पेस में जाके फंस जाता है, तो ऊपर अलग से लेवल राइज करने की जरूरत नहीं होती। ये ऐसा एक्टिविटी अपने को बताती है। इससे एक और एक्टिविटी है, ठीक है, 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये क्या है देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम मतलब Km बड़ा N छोटा O4, KMnO4, IJKLMnOP नहीं, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये पिंक पर्पलिश कलर का कंपाउंड होता है, बहुत डार्क पर्पल पिंकिश होता है, पिंक पर्पल कलर का होता है। ठीक है, समझ में बात आई? सेम एक्सपेरिमेंट आप इंक से भी कर सकते हो, इंक भी ड्रॉप कर दो। तो क्या करो, आपने पानी लिया, इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया, पूरा बाल्टी एकदम पूरा पिंक पिंक हो गया, पूरा पिंक पिंक हो गया। फिर इससे एक थोड़ा सा 2-4 चम्मच उठा के दूसरे पानी में डाल दिया, वो थोड़ा लाइट पिंक हुआ। ऐसे करते 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 तो क्या होगा, पिंक कलर धीरे धीरे कम होता जाएगा, पर खत्म नहीं होगा, पर खत्म नहीं होगा। ठीक है, सेम आप इंक से भी कर सकते हो, लाल कलर की इंक डाल दिया आपने, ठीक है, या कुछ नहीं तो आप डिटॉल से भी कर, डिटॉल से तेज नहीं दिखेगा, वो हार्पिक होता है ना, हार्पिक से भी सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हार्पिक डाल दिया थोड़ा सा ब्लू कलर का, टॉयलेट क्लीनर डाल दिया, ठीक है, उसको भी फिर ऐसे नए पानी में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद डालते जाओगे तो कलर लाइट होते जाएगा। तो इससे मालूम क्या पड़ता है भाई, इतने सारे करने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, KMnO4 पार्टिकल हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करा, वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मेनी डाइल्यूशन। क्यों? ये ऑब्जर्वेशन, ये है कंक्लूजन, इसे कंक्लूजन या इन्फरेंस क्या निकल कर आया, few crystals can color a whole lot of water showing that there are millions of tiny particles in each crystal। एक क्रिस्टल में ही बहुत सारे पार्टिकल है, करोड़ों लाखों सैकड़ों लाखों करोड़ पार्टिकल्स होते हैं। तो सिंपल सिंपल बातें होती है, कुछ मुश्किल नहीं होता। चलो अब यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पहला पॉइंट इस चैप्टर का। सेकंड पॉइंट, पहला पंच तत्व था, सेकंड था मैटर क्या होता है, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। थर्ड है, अब मैटर से चालू करेंगे। सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ते जाओ, छोटा 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 करते जाओगे तो आखिरी में सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलता है उसको बोलते हैं एटम्स। तो मैटर किससे बनता है बेटा, एटम से बनता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो हम लिखते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे क्या है, अलग अलग एटम्स के एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स।
These particles are so small that we cannot see them with our eyes or a regular microscope. इतना छोटू तो दिखता ही नहीं है भाई, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस, सारे पार्टिकल्स दुनिया में, ये वाला पार्टिकल वो वाला पार्टिकल, सारे पार्टिकल किससे मिलकर बने हैं? एटम से। क्योंकि मैटर, दुनिया में मैटर को जब तोड़ोगे, काटो, तोड़ तोड़ तोड़, ये पेन को तोड़ तोड़ के सबसे छोटा पे आ जाऊंगा तो मालूम पड़ेगा सब बना है एटम से। एटम इतना छोटा होता है, आंख से तो यूं भी नहीं दिख सकता, माइक्रोस्कोप तक से नहीं दिख सकता, स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाना पड़ता है, कमरा भर के बड़ा माइक्रोस्कोप, बहुत दमदार होता है, अलग ही लेवल का होता है, उससे भी बहुत कम दिखता है। ठीक है, इवन 2 or 3 crystals of potassium permanganate can impart color to very large volume water। 2-3 क्रिस्टल भी पूरा पानी को रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे कर देते हैं। क्यों बताओ, कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? स्पेसेस बिटवीन देम नहीं, ये तो शक्कर वाला था, शक्कर नमक डालने पे ऊपर नहीं जाता। पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट मूव, गलत है। आर वेरी वेरी स्मॉल, ये सही है, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी होती है। ठीक है, 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी होती है। पहला, एक तो फिजिकल नेचर होता है, पहला तो कि बहुत छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स, एटम से बनता है और बहुत छोटे एटम्स होते हैं। फिर आती है 3 प्रॉपर्टीज। 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो अपने कहते हैं ना शुगर वाला, शुगर सॉल्ट मिला देते हैं, शुगर सॉल्ट मिक्स करने पे वाटर लेवल नहीं बढ़ता, वो वाला। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, हमेशा चल रहे हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। पहला क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा चल रहे हैं। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। 3 सिंपल प्रॉपर्टीज। पहले, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। तो पार्टिकल है, इसमें मैं एक मैटर हूं, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। कंटिन्यूसली हम दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं? हम दोनों पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आजा 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 आजा, अट्रैक्ट भी हो रहा है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कंटिन्यूसली मूविंग, अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में अच्छी बात आई? इजी है। ठीक है, एक एक को पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एग्जांपल, मेकिंग लेमनेड, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, वाटर लेवल रिमेन सेम। कुछ भी, नींबू, आप पानी में थोड़ा सा नींबू मिला दो, नमक शक्कर मिला दो, वाटर लेवल नहीं बढ़ता, वही वाटर लेवल रहता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है वाटर लेवल, क्योंकि स्पेस होती है। जैसे आप वाटर देखोगे तो वाटर ऐसा होगा, वाटर के अंदर बीच में कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्पेसेस होगी, जो आप शक्कर नमक पार्टिकल जा रहे हो यहां आके फिट हो जाएगा। तो शक्कर नमक के पार्टिकल उन स्पेस में आके फिट हो जाते हैं, इसलिए वाटर लेवल ओवरऑल बढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऐसे आप कोई बैग पैक करते हो, सूटकेस वगैरह, ट्रैवल करने जा रहे हो, आपको लगता है सूटकेस पूरा भर गया, फिर मम्मी को बोलते हो मम्मी भर गया, जगह नहीं है, फिर मम्मी उसमें फिर भी जगह करके कुछ ना कोई अंदर घुसा देती है सामान। देखा, अच्छा तेरे में जगह नहीं, बोला ले इधर खोल, ये देख इसमें ये इधर घुस जाएगा, अभी जूता घुसा दिया, 2 जूते का पैर घुसा दिया, कैसे? पर चूंकि स्पेस होती है, तुम्हें नहीं दिख रहे तो क्या है, स्पेस तो है ना। सेम है, पानी में भी स्पेसेस होती है, पानी में छोटी छोटी स्पेस होती है, उसमें नमक शक्कर आके फंस जाता है। इसका एक और एग्जांपल क्या है बेटा, कि जो स्विमर होता है पानी में इजीली स्विम कर पाता है। क्यों भाई? ऐसे तो पानी में जाएगा तो स्विम नहीं कर पाना चाहिए था, पर क्यों स्विम कर पाता है? क्योंकि पानी के अंदर स्पेस है, तो उसमें स्विमर ऐसे स्विम कर पाता है। ठीक है, सॉलिड में स्पेस बहुत कम होती है, इसलिए, वरना अगर सॉलिड में स्पेस होती नहीं होती तो मैं ऐसे घुस के अंदर घुस जाता। हवा में बहुत ही सारी स्पेस है, इसलिए आराम से चल पा रहा हूँ मैं हवा में, ला 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 ला। पानी में थोड़ी कम स्पेस होती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है स्विम करना। ठीक है, जगह बनानी पड़ती है। सॉलिड में स्पेस ना बराबर होती है पर ना बराबर होती है। देखो सॉलिड में ना बराबर स्पेस दिख रहा है, सॉलिड में ना बराबर स्पेस, देखो देखो सॉलिड में ये स्पेस दिख रही, ना बराबर छोटी सी स्पेस, देखो ना बराबर छोटी छोटी स्पेस दिख रही सॉलिड में, ये स्पेस देखिए सबको, सॉलिड के अंदर की स्पेसेस देखो ना बराबर छोटी छोटी सी स्पेस है। लिक्विड में कितनी, देखो यहाँ कितनी स्पेस है, देखो लिक्विड में कितनी स्पेस है, गैस में तो भर भर के स्पेस, गैस में तो बहुत सारी स्पेस है। समझ में बच्चे, बताओ क्लियर हुआ? सॉलिड लिक्विड गैस तीनों समझ में अच्छे से। चलो 2 एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है इसके बाद, देखो चलो पहले क्वेश्चन, व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर, बताओ क्या होगा? वाटर लेवल रिमेन्स अनचेंज, नहीं बढ़ेगा क्योंकि स्पेस होती है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर? शुगर पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम, हट, शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये भी गलत है, मिलती है पानी में। शुगर पार्टिकल ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल, ये बिल्कुल सही है। आगे देखें, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग,
हमेशा चल रहे, हमेशा चल रहे, हमेशा कर रहे हैं। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, किसी ने एक जगह गैस छोड़ दी, मूली के पराठे खा गया था, पूरी क्लास में स्मेल आती है, उसने तो एक जगह छोड़ी, स्मेल हर जगह क्यों फैले गई। सेम वे में कोई आप घर में अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, कभी इंसेंस जलाते हो, अगरबत्ती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसेंस, वो या परफ्यूम छिड़क देते हो तो उसकी स्मेल भी फैल जाती है ना, समझ लो। तो ये जो फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे हैं। पानी के अंदर आप एक रेड कलर का ऐसा ब्लू, पानी में एक रेड इंक का ड्रॉप डाल दो, पूरा सा फैल जाएगा। या तुमने जो पोटेशियम पर मैग्नेट डाला वो भी पूरा फैल गया, ठीक है। तुम कुछ भी डालोगे पानी में, हार्पिक डालोगे, फैल जाएगा। क्यों फैलेगा, क्योंकि क्या है, मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट होता है, क्यों मूवमेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एक एनर्जी है पार्टिकल के अंदर, काइनेटिक, उस करंट से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, इस करंट से मूवमेंट कर। सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में बहुत सारा एनर्जी होती है, तो जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी है। ये मूवमेंट जो होता है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, मिक्स हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फैल गया। डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा होता है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तेज तेज हिलेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जल्दी डिफ्यूजन होगा। ठंडा कर दोगे तो धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा। समझ में अच्छी बात है, इसलिए खाना गर्म में पका दो, जल्दी जल्दी मिलती है चीजें। चलो, स्मेल ऑफ अगरबत्ती, इंसेंस स्मेल थ्रू द एंटायर रूम, इंक स्प्रेड्स थ्रू वाटर। जब हमने जो एग्जांपल दिया था पोटेशियम पर मैग्नेट या कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बेटा ब्लू होता है, स्प्रेड्स इन वाटर। पोटेशियम पर मैग्नेट पिंक या पर्पल था, कॉपर सल्फेट ये पूरे पानी में डालोगे फैल जाएगा। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज डिपॉजिट। कौन सी एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो जल्दी जल्दी बढ़ता है। और ये जो स्प्रेड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। व्हेन वी स्प्रे परफ्यूम, इट स्प्रेड्स इन द होल रूम। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। बताओ क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आती है इससे। स्पेसेस का कोई मतलब नहीं, आर कंस्टेंटली मूविंग, इसलिए फैलता है। फैल रहा है मतलब मूव कर रहा है, जब भी फैल रहा है, कुछ भी स्प्रेड हो रहा है, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी मूवमेंट है, ठीक है। चलो, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर। यहाँ फैल नहीं रहा है, ये वाटर के अंदर घुस पा रहा है। घुस क्यों पा रहा है, क्योंकि क्या होती है, स्पेसेस होती है। दिस इलस्ट्रेट विच प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी, नहीं है स्पेस बिटवीन देम। किसी में कोई घुस गया, स्पेस है तभी घुस पाया, ठीक है। कुछ फैल गया क्योंकि मूवमेंट हो रहा है इसलिए फैल गया। साथ में है क्योंकि अट्रैक्शन है इसलिए साथ में, थर्ड प्रॉपर्टी भी आ जाएगी अभी, ठीक है। डिफ्यूजन के बारे में बात करें, अभी हमने पढ़ा जस्ट, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। दो अलग अलग चीजें आपस में मिलती है, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे पानी में ब्लू कलर की इंक डाली, दोनों मिल रहे हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, अपने आप मिल जाएंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर्स क्या करेंगे बेटा, अपने आप मिल जाएंगे। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन द अदर पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो, ये पार्टिकल सब में स्पेसेस है, तो यहाँ की स्पेस में से मूवमेंट होते होते तो इधर घुस जाएगा, इधर घुस जाएगा, ठीक है। तो इधर से दो स्मेल छोड़ोगे तो थोड़ी देर में दोनों आ जाएगी। भाई देखो, अगर घर में दो चीजें खाने की बन रही है ना, तो दोनों की स्मेल साथ में नाक में आती है ना, क्यों, वो भी डिफ्यूजन हो रहा है, वो भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको गरम गरम रोटी पे जो घी लगाते हैं उसकी स्मेल आ रही है, साथ में पास में गरम गरम सब दाल बनी है, दाल की बढ़िया स्मेल आ रही है, आय हाय, वो स्मेल क्यों आ रही है, दोनों स्मेल एक साथ आ रही है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल डिफ्यूज हो गए। यहाँ भी गैस आपस में मिक्स हो चुके हैं, आपको नाक में दोनों घुस रहे हैं, समझ रहे हो। क्यों मिक्स हो जाती है, इसलिए क्योंकि दोनों में बीच में स्पेसेस है, फंस गए। अच्छा, और डिफ्यूज होता क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। जितना स्मॉलर होगा, स्मॉलर एंड लेस डेंस पार्टिकल मूव मोर क्विकली, ठीक है, लीडिंग टू फास्टर डिफ्यूजन। इंक डिफ्यूजेस फास्टर देन हनी इन वाटर। अब पानी में तुम शहद डाल दोगे तो शहद कितना मोटा गाढ़ा होता है, वो जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, पर जो अगर आप इंक डालोगे, इंक फट से मिल जाएगी, क्योंकि इंक बहुत पतली होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर विल डिफ्यूज इनटू वाटर फास्टेस्ट, बताओ सबसे फास्ट कौन होगा, सेम स्पीड तो नहीं होगी, सबसे फास्ट होगा इंक, सबसे स्लो होगा हनी। ऑयल तो मिक्स ही नहीं होता है बेटा, ऑयल और वाटर तो अलग अलग होते हैं ना। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सब सारे पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं हर मैटर में। अब जैसे गैस में अट्रैक्शन कम है, सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है साथ में है,
तो हर कोई अपने आप सारे पार्टिकल से अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्शन कम, कहीं में बहुत स्ट्रॉन्ग, कहीं में थोड़ा वीक चलता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। हर मैटर में अलग अलग ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉक्स ब्रेक्स इजीली बट आयरन नेल डज नॉट। आयरन नेल तोड़ोगे उंगली टूट जाएगी, बोन ब्रेक इजीली, क्योंकि आयरन नेल इतना स्ट्रांग है कि बोन से भी ज्यादा स्ट्रांग है, समझ रहे हो, ठीक है। चॉक बहुत इजीली टूट रही है क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कंपेरेटिवली कम है, अट्रैक्ट सब कर रहे हैं पर कोई कम कोई ज्यादा। मूविंग अ हैंड इन एयर इज इजी, वाटर इज पॉसिबल, सॉलिड विल हर्ट अस। क्यों हवा में क्यों इजी है? क्योंकि हवा में इतना अट्रैक्शन नहीं है, आप तोड़ के हवा निकाल सकते हो, स्पेस भी ज्यादा है। पानी में हाथ मूव कर रहे हो, पानी में थोड़ा कंपेरेटिवली दम लगता है ना, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। सॉलिड में से लाओगे हाथ टूट जाएगा तुम्हारा, दीवार आर पार थोड़ी ना होगी, क्योंकि सॉलिड में इतना अट्रैक्शन है, ठीक है। आया समझ में? चलो, पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय हैमरिंग, बट पीस ऑफ आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। चॉक टूट जाएगी पर कील नहीं टूटेगी लोहे की। विच कैरेक्टरिस्टिक समझाओ। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, नहीं। डू नॉट मूव गलत है, वेरी वेरी स्मॉल गलत है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद डिफरेंट स्ट्रेंथ। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब बात करें, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, एकदम पार्टिकल एकदम पास पास दिख रहा है आपको, देखो सॉलिड में क्या है, पार्टिकल एकदम पास पास दिख रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एकदम पास पास। जैसे थोड़ा सा गंदा बन गया डायग्राम पर आप देख पा रहे हो अप्रोक्सीमेटली, सॉलिड में सारे पार्टिकल एकदम पास पास। लिक्विड में देखो पार्टिकल में कितना गैप है, दिखा आपको, देखो लिक्विड में कितना गैप है पार्टिकल में, काफी गैप से दिख रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा पार्टिकल। गैस में देखो और बहुत सारा गैप है, गैस तो भैया बहुत बहुत गैप है, ठीक है। तो सॉलिड एकदम थोड़ा कड़क होता है, इनमें पार्टिकल्स आसपास होते हैं काफी ज्यादा। लिक्विड में क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा गैप होता है, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं पार्टिकल। गैस में तो बहुत सारा स्पेस होती है, गैस में तो बहुत सारी खाली स्पेस होती है, ठीक है। तो सॉलिड में एकदम पास पास कॉम्पैक्ट होता है, लिक्विड में थोड़ी स्पेस क्या होती है, ज्यादा होती है, गैस में स्पेस ही स्पेस, बहुत सारी स्पेस होती है। अब समझो, यहीं पे मैं आपको 90% ये समझा देता हूं। हर एक में अपन 4-5 चीजों पे बात करेंगे, हर एक में 4-5 चीजों पे बात होगी, जिससे पूरा स्टेट समझ में आ जाएगा। सॉलिड में क्या होता है बेटा, अब एकदम क्या कॉम्पैक्ट, ये इधर है ये इधर है ये इधर है, एकदम पास 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 पास, तो एकदम क्या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या है अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा, तो ज्यादा स्पेस नहीं है, तो हल्का हल्का हिल पा रहा है, हल्का हल्का हिल पा रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है, ज्यादा हिल नहीं पा रहा, ज्यादा हिल नहीं पा रहा। अट्रैक्शन बहुत है, थोड़ा स्पेसेस भी इनके पीछे बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा हिल पा रहा है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो पा रहा है। लिक्विड में क्या है, थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है, थोड़ा मूवमेंट भी ज्यादा, अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, इंटरमीडिएट है, मूवमेंट भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, थोड़ा थोड़ा हिल पा रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल पा रहा है, थोड़ा मूवमेंट हो पा रहा है। गैस की बात करो, गैस में जगह ही जगह, उड़ता फिर पंछी फिर उड़ता फिर, ऐसा गोल घूम रहा है गैस, जगह ही गैस, गैस जगह ही जगह, इधर भी जगह इधर भी जगह। अट्रैक्शन बहुत कम है, स्पेसेस बहुत ज्यादा है, खूब घूम रही है गैस आराम से, ठीक है। समझ में आया बेसिकली? अब हर एक में अपन को 4-5 चीजों पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो टोटली 8 पॉइंट्स है कंपैरिजन के। आप स्कूल में कोई से भी 4 लिख के आ सकते हो, आपको फुल नंबर मिलेंगे, 4-5 लिख देना, ठीक है। तो पहले बात करेंगे शेप की, फिर बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम को साइज भी बोलते हैं, साइज की, फिर बात करेंगे स्पेसेस कितनी है, अरेंजमेंट कैसा है, काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजन की बात होगी, पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा, कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कौन इजीली कंप्रेस हो पा रहा, दब पा रहा है नहीं दब पा रहा, ठीक है, समझ में आता है। और रिजिडिटी मतलब क्या होता है, किसकी शेप फिक्स है, जैसे पेन रिजिड है, ये मुड़ नहीं रहा बिल्कुल भी शेप, पर ये मेरा जो कपड़ा है ये रिजिड नहीं है, देखो ये ऐसे मुड़ गया ना, इसे देखो ये मुड़ लिया, कुछ भी घुमा दिया मुड़ दिया, शेप बदल दी। तो जिसकी शेप बदल जाए वो रिजिड नहीं होता, रिजिड मतलब एकदम शेप खतरनाक टाइट। समझ में बच्चों बात आई? तो इस सब पे अपन बात करेंगे 8 पॉइंट्स पे। सॉलिड में देखिए शेप्स फिक्स, साइज फिक्स, शेप एंड साइज फिक्स, ठीक है। अब ये दो तो सब में सिंपल सिंपल ही हो जाते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, बड़ा इजी है। अब स्पेस क्या होगी सॉलिड में, बीच में कोई स्पेस ना, बराबर स्पेस, वेरी लिटिल स्पेस, कोई स्पेस ही नहीं बीच बीच में, वेरी लिटिल स्पेस, ठीक है। पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड, पास पास अरेंज्ड है। काइनेटिक एनर्जी हल्का हल्का चल रहा है, वेरी लो वेरी लो,
मोशन में सिर्फ वाइब्रेट कर पा रहा है, वाइब्रेट कर पा रहा है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना सॉलिड को पॉसिबल ही नहीं है, ऑलरेडी भयंकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और कितना दबाओगे टूट जाएगा, नॉट पॉसिबल। और रिजिड, शेप बदलती नहीं, सॉलिड की शेप बदलो बदलो, शेप नहीं बदलेगी, तो रिजिड है। तो कंप्रेस मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो दब जाए, जो दब जाए, कंप्रेस हो जाए। रिजिडिटी समझो, जिसकी शेप चेंज हो जाए, या जो इजीली मुड़ जाए, मुड़ जाए, मड नहीं मुड़, मुड़ जाए, जो इजीली मुड़ नहीं पाए, नहीं पाए, वो रिजिड। रिजिड बोलते हैं ना ओल्डीज, जो पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, वो बिल्कुल ये बोल दिया सही तो ये सही है, अब हम बस यही सही है, हमने बोल दिया सही है, तो रिजिड हो जाते हैं, बिल्कुल मुड़ने को तैयार नहीं। तो रिजिड मतलब जो मुड़ नहीं पाए, कंप्रेसिबिलिटी मतलब जो दब जाए। सॉलिड दबते नहीं है और बहुत रिजिड होते हैं, बिल्कुल नहीं मुड़ते। सेम बात करेंगे हम, लेकिन जैसे 3 स्पेशल केस पे सवाल आता है बेटा सॉलिड में। रबर बैंड देखा होगा, ऐसे खिंच जाता है, और सॉलिड के तो शेप साइज फिक्स होती है, तो रबर बैंड सॉलिड कैसे हुआ। स्पंज देखा होगा, स्पंज जैसे दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, पर सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होता है, तो ये स्पंज सॉलिड क्यों हुआ। और शक्कर शुगर हमने तो जिस भी तुम डब्बे में डालते हो उसकी शेप ले लेती है, पर हमने तो बोला फिक्स शेप होती है सॉलिड की, तो फिर शक्कर और शुगर सॉलिड क्यों है, सॉल्ट एंड शुगर, वाई आर दिस 3 सॉलिड। 3 स्पेशल केसेस होते हैं, तीनों के आंसर ये रहे, समझते हैं। रबर बैंड में बेटा इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड, बिकॉज इट ऑफ इट्स इलास्टिसिटी। तो आप जैसे इसको छोड़ोगे वापस से ओरिजिनल शेप आ जाएगी ना, वो इलास्टिसिटी के कारण खिंचाता है, ठीक है, दैट अलाउ इट्स टू रिटर्न टू इट ओरिजिनल शेप आफ्टर फोर्स इज रिमूव्ड। इसलिए हम रबर बैंड को क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी के कारण खींच रहा है, छोड़ोगे तो इलास्टिक से वापस आ जाएगा। वी कैन कंप्रेस अ स्पंज बट इट इज अ सॉलिड, वाई समझो। स्पंज इज कंसिडर्ड अ सॉलिड बिकॉज इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, पर उसके अंदर हवा भर जाती है, बट compressible due to its porous structure which traps air in numerous tiny holes। तो आप जब दबाते हो ना तो वो हवा बाहर निकल जाती है, छोड़ो वापस से सेम आगे बन जाएगी, फिर से क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड का शेप आ जाएगा। तो स्पंज का शेप वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप साइज फिक्स है, पर क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है, बहुत सारी स्पेस है, तो वो हवा दबती है, इस कारण से वैसा नेचर दिखता है, ठीक है, पर है ये भी सॉलिड। और सॉल्ट और शुगर में बात करें तो इनमें छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें ये एक नहीं नमक, आउच, इसमें नमक के बहुत सारे छोटे छोटे दाने, नमक के बहुत सारे छोटे छोटे दाने इसके अंदर, बहुत सारे यहाँ यहाँ बहुत सारे नमक के छोटे छोटे दाने भरे पड़े, हर इस दाने का शेप एंड साइज फिक्स है, पर वो एक साथ देखते हैं ग्रैन्युलर सॉलिड्स बोलते हैं, एक साथ देखते तो लगता है कि यार उसकी शेप साइज फिक्स नहीं है, पर हर साइज देना छोटा छोटा है, समझ में आया, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ग्रैन्युलर सॉलिड्स वेयर ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल, हर इंडिविजुअल क्रिस्टल रिटेन इट्स ओन फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, हर एक का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स है, पर साथ में देखते क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो भरा जाता है। ऐसे तो तेरे तो वही होगा ना, बैग के अंदर तुम बुक्स भर लेते हो, तो बुक भी तो सॉलिड ही हुई, बैग के अंदर भर ली तो थोड़ी ना लिक्विड बन जाएगी, ठीक है, सेम शक्कर नंबर का साइज छोटा है तो डब्बे में आ जाते हैं, पर इंडिविजुअली एक एक जो पार्टिकल है उसका शेप एंड साइज फिक्स है, वो सॉलिड होता है। आया बेटा समझ में। तो 3 स्पेशल केस होते हैं, इनको स्कूल में पूछते हैं, गिव रीजन वाई में 5 स्टार लगा के इसको अच्छे से लिख लेना कॉपी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलो, लिक्विड की प्रॉपर्टीज वही 8 पॉइंट से बात होगी। शेप फिक्स होती है इसकी, नहीं बिल्कुल नहीं होती, लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं है, तुम पानी को कोई भी ग्लास में डाल दो उस ग्लास की शेप ले लेगा। टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, आई एम लव विद द शेप ऑफ यू, नहीं शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड बोलता है ये, शेप ऑफ यू गाना लिक्विड के लिए बनाया था ईडी शीरन ने, आई एम लव विद द शेप ऑफ यू, क्योंकि जो भी दो उसकी शेप में फंस जाएगा भाई, लिक्विड वो जहाँ डालोगे, पर वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। तुम भाई ग्लास बोतल से पानी ग्लास में डाल दोगे तो थोड़ी ना ग्लास में कम हो जाएगा, पानी उतना ही रहेगा, बस शेप बदल जाएगी, है ना, ठीक है। स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल मीडियम हो जाता है, ठीक है, सॉलिड में क्या थी, बिल्कुल नहीं थी, कॉम्पैक्ट था, ठीक है। अरेंजमेंट क्या, इसमें क्या होता है, पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है, यहाँ पे स्लिप एंड स्लाइड कर पाता है, वहां पे सिर्फ वाइब्रेट, वहां पे एकदम कॉम्पैक्ट था, ठीक है, यहाँ पे स्लिप एंड स्लाइड हो पाता है, ठीक है, स्मॉल मूवमेंट, फ्री टू मूव होता है पार्टिकल कंपेरेटिवली,
काइनेटिक एनर्जी मीडियम हो जाती है। इसमें सब कुछ बीच का ही फंसेगा, मीडियम मीडियम। गैस में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में बहुत कम, लिक्विड में मीडियम। कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाता है, जैसे बॉटल को, कोको कोला की बॉटल को थोड़ा दबाओ, थोड़ी सी दब जाती है, ज़्यादा नहीं दबती। और रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं होता, शेप तो यूं ही मुड़ जाता है, जहां डालोगे पानी में हाथ मारोगे मुड़ेगे, तो रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं होता है, नॉट रिजिड। वही 8 पॉइंट्स, कोई भी 4-5 आप लिख सकते हो स्कूल में, फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है भाई, पता है, समझ में आ गई बात। तो शेप इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, पर साइज या वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट में स्पेसेस मीडियम होती है, अट्रैक्शन में मीडियम होता है, डिफ्यूजन में मीडियम होता है, थोड़ा स्लिप एंड स्लाइड कर पाता है, सॉलिड से वाइब्रेट कर पा रहा था। कंप्रेसिबिलिटी, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, सॉलिड तो बिल्कुल नहीं होता था, रिजिड बिल्कुल नहीं होता है। बात सिमिलरली गैस के कर लें। गैस का ना शेप है ना साइज है, जितनी जगह दोगे उतना फैल जाएगी। भाई मैं छोटा सा परफ्यूम बॉटल में भर दो, उसमें भी आ जाता है, छोड़ दो पूरे कमरे में घूम जाता है। जितनी जगह दोगे उतना भर जाएगी गैस तो, ठीक है। स्पेस, बहुत सारी स्पेस होती है। डिसऑर्डर्ड, कोई अरेंजमेंट नहीं, बहुत सारा डिसऑर्डर, जहां डालो वहां पे डिसऑर्डर, गैस 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 गैस। काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, मूवमेंट बहुत सारा होता है, कंप्रेस इजीली हो जाती है। गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, बहुत इजीली गैस कंप्रेस हो जाती है। रिजिडिटी, बिल्कुल रिजिड नहीं होते। गैस को तो तुम बलून देखो ना, हवा बलून भरा हुआ है, हवा बलून में हवा भर रखी है, यूं बलून को कुत्ते वुत्ते ने क्या क्या बलून से क्या क्या बना देते हैं, देखा है तुमने, बलून दब जाता है, बिल्कुल रिजिड नहीं, इजीली मुड़ जाता है, ठीक है। कंप्रेस भी हो जाता है, रिजिड भी नहीं होता। गैसेस कैन बी कंप्रेस इजीली, इसके एग्जांपल है एलपीजी के सिलेंडर्स और सीएनजी के सिलेंडर्स। एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कमेंट करके बताओ एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या, अभी क्या, अभी जस्ट कमेंट करो, देखते कितनों को याद है। अगर तुम्हें लिटरली समझ में आ रहा है ना, तो बड़ा सिंपल है ये कंसेप्ट, एक साथ सब में ये 8 पॉइंट पे डिस्कशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक बार ये 8 पॉइंट को साथ में देख लेते हैं। परफेक्ट, 8 पॉइंट पे परफेक्ट डिस्कशन एक साथ कर लेंगे। ये टेबल से पूरा एक बार में क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। शेप, वॉल्यूम, स्पेसेस, पार्टिकल अरेंजमेंट, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन होता है, मूवमेंट कैसा होता है, कंप्रेसिबल है, रिजिड, क्या रिजिडिटी कैसी है। तो देखिए, शेप, सॉलिड की शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स, लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं होती। गैस में दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं होता। सिंपल सिंपल बात बताओ, इजी है, कुछ भी फिक्स है, दोनों में से कुछ फिक्स नहीं है। स्पेस की बात करें तो इनके बीच में वेरी लिटिल स्पेस, मीडियम स्पेस, बहुत सारी स्पेस। मूवमेंट इसके बात करें, अरेंजमेंट कैसा है, क्लोजली पेस्ड है, इसमें थोड़ा मीडियम टाइप है, स्लिप एंड स्लाइड हो सकता है। ये डिसऑर्डर्ड है, कोई अरेंजमेंट ही नहीं, गैस में कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, मीडियम बहुत ज्यादा, मूवमेंट बहुत कम, वाइब्रेट ओनली, हल्का हल्का वाइब्रेट, फ्री टू मूव, थोड़ा स्लिप एंड स्लाइड हल्का सा होगा, और ज्यादा लॉट्स ऑफ मूवमेंट, भर भर के मूवमेंट होगा। कंप्रेसिबिलिटी इसमें हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। गैस तो इजीली कंप्रेस कर सकते हो। रिजिडिटी बहुत रिजिड, बिल्कुल रिजिड नहीं, दोनों इजीली मुड़ जाते हैं, ठीक है। अरे भाई समझ में आया, लिख दिया एलपीजी सीएनजी का फुल फॉर्म, क्यों बताओ। तो बोलो भैया, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी अपन कारवार में आजकल भरवाते हैं बहुत जगहों पर, सस्ती पड़ती है पेट्रोल से। और एलपीजी के लाल कलर के सिलेंडर आप सबके घर के किचनों में होते होंगे, आपने देखे होंगे। घर के किचन में, किसके घर के किचन में एलपीजी यूज होता है बताओ। एलपीजी देखा है कभी यूज करते हुए लाल सिलेंडर की नहीं देखा, बोलो बोलो बोलो। ठीक है भैया, सामने पेट्रोलियम में ई आता है, पेट्रोलियम ईयूएम होता है, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सबने ये यूज करा है घर में, एलपीजी का सिलेंडर कहीं ना कहीं यूज करा होगा, लाल कलर का बड़ा सिलेंडर आता है। सीएनजी की गैस कारवार में डालते हैं, ठीक है। चलो, अगला कंसेप्ट है डेंसिटी का और फिर स्टेट चेंज का। इवेपोरेशन चैप्टर खत्म, बहुत छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी से कितना कॉम्पैक्ट है, कितना सारा मास तुम दबा के कम से कम स्पेस में रख सकते हो, उसे बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी इज मेजर ऑफ हाउ मच स्टफ इज पैक्ड इनटू अ गिवन स्पेस, वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को स्मॉल डी से भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू मास m अपॉन में वॉल्यूम।
वॉल्यूम v से लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देता हूं आपके लिए सिंपल सा, मास अगर मैंने बोला 10 kg, वॉल्यूम है अगर 2 मीटर क्यूब, बताओ डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। जल्दी बताओ, आंसर कमेंट करो। टाइम के साथ हमेशा आंसर कमेंट करा करो ताकि मुझे पता पड़ जाए टाइम कितना हो रहा है उस पर, ताकि मैं सही क्वेश्चन का आंसर चेक कर पाए। मास है 10 kg, वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी हो जाएगी 5 kg पर मीटर क्यूब। जैसे हमको मालूम पड़ा डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट होती है डेंसिटी की। सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो अब डेंसिटी देखिए ज्यादा किस में होती है, एक और डिफरेंस सॉलिड लिक्विड गैस में हम जोड़ देंगे डेंसिटी का भी। तो तुम देख सकते हो सॉलिड के पार्टिकल्स कितने पास पास है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मास छोटे से वॉल्यूम में, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम मास आएगा, यहाँ तो बहुत ही कम मास आएगा। तो हाईली डेंस होता है सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल्स आर हाईली डेंस, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। लिक्विड में मीडियम हो जाती है, इसमें लीस्ट डेंस होते हैं, लीस्ट डेंस, डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। कंपेयर करना जाओ तो, ठीक है। तो हम एक और 9th पॉइंट लिख सकते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी का सॉलिड में हाई, लिक्विड में फिर मीडियम, गैस में लीस्ट। आया बेटा? चलो अब कैन स्टेट ऑफ मैटर बी चेंज, ठीक है। क्या स्टेट मैटर के आप चेंज कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। बर्फ हाथ में पिघल जाती है ना, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगी। पानी में, पानी को उबालोगे, पानी स्टीम बन के, भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाता है। तो हमको पता है हाँ स्टेट बदली जा सकती है, स्टेट बदलना अलाउड है, अलाउड है। तो दो तरीके से बदल सकते हो, टेम्परेचर या प्रेशर। पहले हम टेम्परेचर देखेंगे, फिर हम लोग प्रेशर भी देखेंगे, ठीक है। पहले लेट्स स्टडी टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉलिड को जब हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा, उल्टा गैस को ठंडा करोगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को ठंडा करोगे सॉलिड बन जाएगा। इन हर प्रोसेस के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जब सॉलिड को हम लोग गर्म करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन या लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, या इसको हम लोग सिंपल टर्म्स में मेल्टिंग, फ्यूजन सॉरी या मेल्टिंग बोलते हैं। फ्यूजन या मेल्ट हो गया, पिघल गया, ठीक है। लिक्विड को जब वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो बोलते हैं वेपराइजेशन, या फिर इसको बॉइलिंग भी बोलते हैं। बॉइलिंग कर दी, गरम, उबाल दिया। उल्टा जब गैस से लिक्विड होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं, या इसी का हम लोग नाम है एक और लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, ठीक है। और जब लिक्विड से सॉलिड करते हैं तो क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। बर्फ फ्यूजन हो गया, पानी बन गई, मेल्ट हो गई, पानी बन गए। पानी वेपर या बॉयल होके गैस बन गया, गैस वापस से क्या हो गया? लिक्विफाई हो गया, या फिर क्या हो गया? कंडेंस हो गया। तो उससे क्या हो जाएगा? गैस वापस से लिक्विड बन गई। कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन पढ़ा होगा आपने, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन कभी ना कभी छोटी क्लास में। तो कंडेंसेशन क्या हो जाता है? गैस हवा में जितनी भी है कंडेंस होकर नीचे आके पानी बन गए, उसको फ्रीज कर दिया या सॉलिडिफिकेशन कर दिया। इसका एक और नाम क्या है सॉलिडिफिकेशन का? फ्रीजिंग, फ्रीज कर दिया, फ्रीजिंग। तो लिक्विड से क्या बन गई? सॉलिडिफिकेशन से क्या बन गई? सॉलिड बन गया, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जादू के, खतरनाक होते हैं, जादू क्या ही है, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। जैसे कपूर, कपूर को जलाओ तो कपूर कभी लिक्विड नहीं बनता, सॉलिड से फट से गैस बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। लिक्विड को स्किप करके डायरेक्ट क्या बन गया? सॉलिड बन गया। सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन गया? गैस बन गया। और इसका उल्टा होता है गैस से डायरेक्ट सॉलिड, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन। तो सारे नाम याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। पहले तो नाम याद करो, यहाँ पे पॉज कर दो वीडियो को, नाम एक बार दो बार लिखो। सॉलिड से लिक्विड बना तो क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। लिक्विड से बना गैस तो बोलेंगे वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। उल्टा क्या बना? गैस से लिक्विड तो कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। और लिक्विड से बना सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे या फिर बोलेंगे इसको फ्रीजिंग बोलेंगे। सॉलिड से डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन, उल्टा डिपोजिशन। पहले नाम याद करो, नाम याद करो, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब एक एक करके पहले टेम्परेचर की बात करते हैं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर नापने के दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं।
ऐसा यूनिट होती है केल्विन, बाकी अदर यूनिट आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में जनरली आप बुखार टेम्परेचर लेते हो ना, 102 बुखार आ रहा है, वो फ़ारेनहाइट में नापते हो। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है बेटा, डिग्री सेल्सियस में मल्टीप्लाई करो 9/5 प्लस 32 कर दो, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाता है। अब ऐसा यूनिट लेकिन इसकी होती है केल्विन। ये लॉर्ड केल्विन करके एक लॉर्ड थे, उन्होंने उनके ऊपर बनाई गई थी। तो ये कैसे निकालते केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में आप क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो 273, ऐड कर दो, सॉरी, इसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 273.15 होता है, हम सिर्फ 273 ऐड करेंगे अप्रोक्स, तो ये आ जाएगा क्या, केल्विन में, तो आ जाएगा केल्विन में। क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला डिग्री सेल्सियस, आगे क्वेश्चन आएगा ही सही। क्वेश्चन है देखो, कन्वर्ट इनटू केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 27 प्लस 273 आ जाएगा 300 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 0 प्लस 273, 273 केल्विन आ गया। इजी है। उल्टा केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लाओ, तो डिग्री सेल्सियस क्या जाएगा, केल्विन माइनस 273, 293 माइनस 273 कितना हो जाएगा बताओ, 20 डिग्री सेल्सियस। इधर से डिग्री सेल्सियस आ जाएगा केल्विन माइनस 273। ये वाला आपका होमवर्क है, टाइम स्टैम्प के साथ आंसर देके बताओ मुझे, देखते हैं कौन कौन सही बताता है इसको। सर टाइम स्टैम्प के साथ में डालना, मुझे चेक करना है कौन कौन सही बता रहा है, कौन कौन गलत बता रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, करेक्ट करना, माइनस करना है, बेसिक कैरी वेरी करना आता है ना, माइनस में सब्ट्रैक्शन आता है नहीं आता। चलो अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, फिर एक एक प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी सवाल है टेम्परेचर से क्या कैसे होगा, ठीक है, ठीक है, हमेशा ये स्टेप ऐसे ही लिखी जाएगी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, क्या इफेक्ट होगा, हमेशा सेम स्टेप लिखी जाएगी। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, देखना एक एक करके। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ज्यादा पार्टिकल का क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ज्यादा मूवमेंट कर पा रहा हूं, ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा मूवमेंट हो पा रहा है, समझ में आया। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, अंदर एनर्जी आई, भयंकर मूवमेंट हुआ, अब मूवमेंट हो तो दूर दूर चला जाऊंगा, दूर 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 दूर, तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि मूवमेंट हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इंक्रीज डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ गया। समझ में आया बच्चों कैसे होगा, हमेशा ये सेम स्टेप फॉलो होगी। टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, मूवमेंट हो गया, अट्रैक्शन खत्म, दूर 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 दूर, डिस्टेंस बढ़ गया। डिक्रीजिंग टेम्परेचर में सेम चीज उल्टी हो जाएगी, टेम्परेचर कम किया, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मूवमेंट भी कम हुआ, पास पास आ गए, अट्रैक्शन बढ़ गया, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो गया। तो सेम स्टेप्स फॉलो होती है हमेशा हर आंसर लिखते टाइम, ठीक है। लिक्विड कर दूंगा तो भी सेम, लिक्विड गैस जो करोगे सब में सेम स्टेप फॉलो होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा हमेशा यही होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कहीं पर भी लिखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, बढ़ेगा 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 कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 कम होगा बढ़ेगा, तो इसको ऐसे कर दो, बढ़ेगा 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 कम होगा बढ़ेगा, तो ये आंसर है। क्या होगा, काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 कम होगा बढ़ेगा, ये आंसर है, समझ में। स्पाइडरमैन आया बेटा। अब एक एक करके चीजें पढ़ते हैं। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, समझते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखो, है ना। सॉलिड से बना लिक्विड, इसको बोलते हैं फ्यूजन, या क्या बोलते हैं एक और प्रोसेस, इसका नाम क्या होता है, मेल्टिंग, नाम पता होना चाहिए। तो फ्यूजन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, कब, हीट करने पे, ऑन हीटिंग, तो सॉलिड से लिक्विड ऑन हीटिंग, फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर इस पे मेल्ट हो जाए, टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड।
कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। आइस का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, पिघल जाती है आइस 0 पे, पता है हमको, ठीक है। अब आ जाएगा उल्टा वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। जब लिक्विड से क्या बन जाए, गैस बन जाए। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिखना जरूरी है बेटा, ठीक है। 100 डिग्री होता है फॉर आइस, नहीं वाटर, सॉरी 100 डिग्री होगा किसके लिए, पानी के लिए। 100 डिग्री में पानी बॉईल हो जाता है, ठीक है। वेपराइजेशन क्या है, क्या बना, लिक्विड से गैस, कब, हीटिंग पे। इस पॉइंट जिस पे होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर जिस पे ये होता है। अब उल्टा चलें, कंडेंसेशन या सॉलिडिफिकेशन। कंडेंसेशन को एक और क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं, लिक्विफिकेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग भी बोलते हैं। तो कंडेंसेशन क्या होगा, गैस से लिक्विड ऑन कूलिंग, और सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड ऑन कूलिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग। सिंपल सिंपल, तुम्हें पता है नाम तो तुम डेफिनेशन बना ही लोगे। आखिर है सब्लिमेशन और डिपोजिशन। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। इसमें बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती, काटो, लिक्विड नहीं आती बेटा, ठीक है। डिपोजिशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू सॉलिड डायरेक्ट, गैस से आपस सॉलिड, ठीक है, गैस टू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, इसे बोलते हैं डिपोजिशन। अब किस किस में ये होता है, आपको 5 एग्जांपल याद करने हैं। एग्जांपल, यू हैव टू रिमेंबर 5 एग्जांपल ऑफ सबलाइम सब्सटेंसेस। पहला है कैम्फर, या हिंदी में इसको कपूर बोलते हैं, अपन आरती वगैरह में कपूर जलाते हैं, ठीक है। फिर होता है नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा अनाज वनाज में, या वहां पे व्हाइट कलर की गोली डाल देते हैं, ऐसे गोल गोल सी गोली डाल देते हैं, इसमें स्मेल आती है, इससे कीड़े नहीं पड़ते। देखा होगा गेहूं वेहूं में डाल के रखते हैं, व्हाइट कलर की गोली सी होती है, वो नैप्थलीन बॉल्स होती है बेटा, वो कीड़े नहीं आते, वो भी सबलाइम होती है। अमोनियम क्लोराइड, ये याद रखना है बेटा, अमोनियम, जैसे ये नमक जैसा ही दिखता है, जैसे अपन नमक होता है नमक जैसा ही दिखता है, पर नमक नहीं होता, ये सबलाइम होता है, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन पता होगा, आयोडीन में डायरेक्ट गैस क्या होता है, सॉलिड से गैस बन जाती है। लिक्विड आयोडीन कभी बहुत मुश्किल मिलेगी सर, हमको तो मिलती है बेटा, वो डिजॉल्व होती है, प्रॉपर लिक्विड आयोडीन बहुत मुश्किल है मिलना। ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस, सूखी बर्फ क्या होता है बेटा, ना बर्फ कैसे सूखी हो सकती है, ड्राई आइस एक्चुअली बर्फ नहीं होती बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंड में रख के एकदम ड्राई करके एकदम सॉलिड बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कभी लिक्विड नहीं बनती, तो ऐसा बर्फ जैसे दिखती है, पर हाथ लगाने पे गीला नहीं करेगी, क्यों नहीं, क्योंकि बर्फ नहीं है भाई, वो क्या है, ड्राई आइस है, वो एकदम फुर्र से गैस से हवा में उड़ जाती है। ये काफ़ी कॉमन है आजकल, वो कई सारे कैफे में ऐसे ड्राई आइस में खाना डाल के देते हैं, तो ड्राई आइस से तो धुआं मार के उड़ती है, तो लोग उसमें फ्रेंच फ्राइज खा के ऐसे ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे हम तो धुआं उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, तो वो साइंस है बेटा, वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है, वो बेवकूफ़ बनाया। तुमने देखा होगा बहुत सारे दोस्तों स्टोरी पर डालते हैं, हम खाना खा के हम ठंडा पान खा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, ठीक है, बड़ा मजा आता है लोगों को करने में, कुछ नहीं होता, वो क्या है, ड्राई आइस है, और एकदम उससे रिस्क भी होता है, कभी जनरली खाना नहीं चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से चोक हो सकते हो आप, ठीक है, नुकसानदायक होती है, हेल्दी थोड़ी ना होती, तो वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 5 चीज़ें एग्जाम्पल्स है इसके, क्या क्या है, कपूर या कैम्फर, फिर क्या है अपना आयोडीन हो गया, नेप्थलीन बॉल्स हो गई, और क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और आखिरी में अपना ड्राई आइस या सॉलिड CO2 हो गया, ठीक है। चलो हमने एक बार ये फुल क्विक रिवीजन, ठीक है, सबका नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्यूजन को और क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। वेपरेशन को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। उल्टा कंडेंसेशन को और क्या बोल सकते हैं, लिक्विफिकेशन। और सॉलिडिफिकेशन को और क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग। इधर होता है सब्लिमेशन, इधर होता है डिपोजिशन, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड स्किप हो जाता है। आए बेटा, चलो अब अगला सवाल होता है लेटेंट हीट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। समझो बेटा, समझते समझते हैं, देखो क्या है, जब सॉलिड को आप तोड़ रहे हो,
है ना, समझना ध्यान से। सॉलिड को तोड़ रहे हो, 1 किलो सॉलिड को आप तोड़े से बर्फ को पिघला रहे हो, तो सॉलिड में बहुत सारा अट्रैक्शन है आपस में, उसे आपको तोड़ना पड़ रहा है। तोड़ने के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ रही है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो एनर्जी होती है जो सॉलिड के बॉन्ड तोड़ने में काम आती है। तो 1 किलो सॉलिड से क्या बना देगा? लिक्विड बना देगा। जैसे 1 किलो बर्फ या कोई भी सॉलिड उसको पिघला दो तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि पिघला दिया। 1 किलो सॉलिड को पिघलाने में जो एनर्जी लगती है, एनर्जी क्यों लगी? क्योंकि बॉन्ड तोड़ने पड़े ना, ठीक है, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी गई। टेम्परेचर नहीं बराबर चेंज होगा इससे, ठीक है। हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड टू लिक्विड, किस पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। हीट इज बीन अब्सॉर्ब्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ आइस टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दे आर कन्वर्टेड टू वाटर, ठीक है। सेम वेपराइजेशन है, लिक्विड के अंदर भी एनर्जी है। 1 किलो लिक्विड को तोड़ के गैस बनना है, हवा में उड़ना है, तो तुम जो एनर्जी दे रहे हो उसके लिए उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। देखो, पिघलेगा मेल्टिंग पॉइंट पे, उबलेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। जब कंफ्यूजन है मेल्टिंग पॉइंट आएगा, वेपराइजेशन है बॉइलिंग पॉइंट आएगा। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करना, ठीक है। आइए बेटे, समझ में आया? फ्यूजन 1 किलो सॉलिड से लिक्विड बनाएगा मेल्टिंग पॉइंट पे। वेपराइजेशन क्या करेगा? 1 किलो लिक्विड से गैस बना देगा, किस पे? अगेन बॉइलिंग पॉइंट पे। दोनों में क्या होगा? हीट बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय पार्टिकल ऑफ वाटर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। दोनों में एनर्जी का काम क्या है? एनर्जी का काम क्या है? अट्रैक्शन का फोर्स तोड़ना और दूर होना। सॉलिड से तोड़ के लिक्विड, लिक्विड से तोड़ के गैस, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, वेयर डज द हीट गो? कहां जाएगी एनर्जी? अभी हमने पढ़ना, लेटेंट हीट है ये, तो लेटेंट हीट ऑफ वेव फ्यूजन है, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बना, हीट कहां जाएगी? हीट इज यूज्ड टू ओवरकम, क्या क्या ओवरकम? ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solid molecule, solid particles and convert solid to liquid, ताकि उनका अट्रैक्शन खत्म हो। ब्रैकेट में लिख दो, आइस से वाटर बन जाएगा। आया बेटा? समझ में? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। जो हीट कहां गई? टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, अरे नहीं बढ़ा टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि बॉन्ड तोड़ना था भाई, बॉन्ड तोड़ना था सारा का सारा। सॉलिड के अंदर बहुत बॉन्ड था भाई, बॉन्ड तोड़ना है, दूर दूर करना है, लेटेंट हीट, ठीक है। आया समझ में? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो समझते हैं प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। देखो, अब देखो अपन ने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट। टेम्परेचर हो गया, अब किसका इफेक्ट पढ़ेंगे बेटा? प्रेशर का भी इफेक्ट होता है क्या? हाँ होता है। क्या इफेक्ट होता है अभी पढ़ते हैं, सिंपल है, प्रेशर भी बड़ा इजी है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। समझते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, समझना। अब समझो, प्रेशर कैन ऑल्सो चेंज फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो भी चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। दो चीजें से हो सकता है, टेम्परेचर से भी होता है और प्रेशर से भी होता है। अब जैसे गैसेस वगैरह होती है, इसको कंप्रेस कर दो बहुत भयंकर से। देखो गैस है, इसे एकदम पिस्टन सिलेंडर में डाला, पिस्टन मतलब जैसे पिस्टन होता है इंजेक्शन जैसा, इंजेक्शन की सुई देखिए कैसे अंदर बाहर आती है, वैसा पिस्टन होता है। तो ब्लॉक्ड है नीचे से, है ना, दबाया जा रहा है, तो एकदम देखो, एकदम पास 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 आके एकदम क्या हो जाए, एकदम पास आ जाएगा। तो गैस से लिक्विड से सॉलिड तक बना सकते हो, कंडेंस, भयंकर कंडेंस कर दो तो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, पढ़ा था ना हमने, सीएनजी, एलपीजी एग्जाम्पल भी थे। तो क्या कर सकते हो आप, गैस को कंडेंस कर से लिक्विड और कर दो सॉलिड। सॉलिड तो बहुत मुश्किल होता है ना रेगुलर लाइफ में, पर लिक्विड तो इजीली बना सकते हो आप, ठीक है। तो गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर कम कर दो तो क्या हो जाएगा, वापस उल्टा गैस बन जाएगा। सॉलिड का बाहर प्रेशर बहुत कम कर दो, हवा में उड़ने लगेगा, गैस बन जाएगा। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, प्रेशर लगाओगे और टेम्परेचर कम कर दोगे। तो टेम्परेचर और जो सोने पे सुहागा, दो चीजें हो गई। 5 स्टार लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेशर बढ़ा दो, ठंडा कर दो, ठंडा कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाता है,
और प्रेशर लगा दिया बहुत भयंकर तो भी क्या हो जाएगा, प्रेशर लगाने से भी गैस से लिक्विड बन जाता है। तो जब हम गैस को लिक्विफाई करते हैं तो दो चीजें चाहिए, हाई टी एलपी, हाई टी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, एच टी एलपी। लिक्विफिकेशन के लिए क्या चाहिए बेटा, एच टी एलपी चाहिए। क्या चाहिए, एच टी एलपी, हाई क्या सॉरी उल्टा लिख दिया, एचपीएलटी सॉरी उल्टा लिख दिया, एचपीएलटी माय मिस्टेक, एचपीएलटी। ठीक है, एचपीएलटी, या इसको बोल सकते हो लेट हिप्पोपोटेमस, लेट लेट हिप्पो, लेट हिप्पो, एल टी एच पी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लिक्विफिकेशन के लिए लेट हिप्पो, मर गया हिप्पो, हिप्पो जी मर गए, लेट हिप्पो, लेट हिप्पो। गैस से लिक्विड बनाना है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए क्या चाहिए, लेट हिप्पो चाहिए, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर, तो लेट हिप्पो, एलटीएचपी। हाई प्रेशर अप्लाइड एंड कूल जब करा अपन ने तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होगी तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो लिक्विफाइड गैस बन जाएगी। एग्जांपल सीएनजी और एलपीजी, फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कंप्रेस नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलो, प्रेशर ऑफ गैस की बात करें, गैस से प्रेशर क्यों होता है, सिंपल सवाल, क्यों होता है। समझो, गैस में क्या होता है, रैंडम मोशन, पार्टिकल में बहुत सारी एनर्जी है तो डिसऑर्डर्ड है, कोई किधर भी डाल के टकरा रहा है। तो समझो गैस के दो पार्टिकल्स आपस में भी टकरा रहे हैं, इधर भी टकरा है, इधर भी टकरा, इधर हर जगह टक्कर हो रही है। साथ में क्या हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, इसे ये दीवार है, ये दीवार है, दीवार है, दीवार से भी टक्कर हो रही है, दीवार से भी टक्कर, दीवार से भी टक्कर हो रही है, दीवार से भी टक्कर हो रही है। तो जब दीवार में टक्कर होगी तो उस कारण से क्या आता है, प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो गैस का प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि टक्कर हो रही है, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, particles of gas hit each other as well as walls of container, this exert pressure on wall, ऐसे गैस का प्रेशर आता है। ठीक है, ये कभी फील करना है ना, तो कभी गाड़ी चला रहे हो है ना, देखना वो गाड़ी पीछे बैठ जाना टू व्हीलर के, और ऐसा कुछ बड़ा सा कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड टाइप से पकड़ लेना, हवा का प्रेशर फील होगा, गैस का प्रेशर, क्योंकि गैस जोर से टकरा रही होगी तो हाथ दुख जाते पकड़ के रखने में, उड़ जाती है चीजें। चलो, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इवेपोरेशन। समझो इवेपोरेशन क्या होता है, फिनोमेना जिसमें चीजें हवा में उड़ जाती है कम टेम्परेचर पे भी। देखो नॉर्मल तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे इवेपोरेशन हो जा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, जब आप बहुत गर्म करते हो तो उबल जाती है। पर लेट्स से कि मैंने बोला यार मैं कटोरे में थोड़ा सा पानी रख दूं, एक दो दिन में देखोगे थोड़ा सा पानी वो उड़ जाता है, बिना गर्म करे उड़ रहा है, तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही उड़ गया हवा में, ई वेपरेशन, वेपरेशन ई वेपरेशन, पहले ही उड़ गया। फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अच्छा हवा में पानी उड़ जाता है, क्लाउड व्लाउड बनाता है, तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन, उड़ गया। एक सेकेंड, क्या इवेपोरेशन मतलब उड़ गया, उड़ गया कब उड़ा, बॉइलिंग पॉइंट पे उड़ा तो फिर तो वेपराइजेशन ही हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही उड़ गया, इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्यों होता है इसके कंसेप्ट समझाता हूं बेटा मैं। होता क्या है, नॉर्मली दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक जो ऊपर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर साइड के पार्टिकल होते हैं ये सरफेस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर के पार्टिकल होते हैं ये होते हैं बल्क, सरफेस और बल्क, इसे बोलते हैं बल्क। ठीक है, अब देखो बात क्या है, समझना ध्यान से, ये सरफेस पार्टिकल है, बल्क पार्टिकल है। सरफेस पता है जो एकदम सरफेस के ऊपर होते हैं, ये बल्क के। अब देखो ध्यान से, होता पता है क्या है, होता पता है क्या, देखो ध्यान से देखना बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, एक बार मजा आ जाएगा। देखो होता क्या है, मैंने एक बार मेरे को क्या है ना, मैं वैसे तो अच्छा इंसान हूँ पर थोड़ा सा देखो क्या होता है, एक बार मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया था। कैसा, मेरे दोस्त ने मुझे बोला था भाई यार तू मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तेरे को कल वापस दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने उसको 100 रुपये दे दिया, अगले दिन मांगा तो भाग गया, वो दिखा ही नहीं मेरे को। मुझे मालूम पड़ा उसने ऐसे 1000 लोगों से 100 रुपये लेकर भाग गया था, तो 1000 लोगों से 100 रुपये ले तो कितना, 1 लाख रुपये लेके भाग गया, समझे आप। ये इवेपोरेशन था सर, कैसे समझाता हूँ। देखो क्या होता है, ये सारे के सारे जो पार्टिकल हैं, ये जो सरफेस वाले ये बड़े शाणे हैं,
इनको दिख रहा है ऊपर हवा में उड़ने का इनका मन है, पर इनके पास तो एनर्जी नहीं है। एनर्जी लगती है ना तोड़ने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तभी घर में जो लेटेंट वेटेंट देते अपन उड़ाना पड़ता है। ये इसको बोलेगा अरे भाई सुन नीला भाई, बल्क वाला भाई बल्क, तू मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर, मुझे थोड़ा एनर्जी दे दे। ये अपनी सारी एनर्जी इनको दे देते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी दे देते हैं, ये इन सबके पैसे लेके ये हवा में उड़ के भाग लेता है। ठीक है, तो सरफेस पार्टिकल क्या करते हैं, सरफेस टेक्स एनर्जी फ्रॉम बल्क एंड इवेपोरेट्स। सरफेस ने क्या करा, एनर्जी फ्रॉम बल्क, बेचारा बल्क सैड, और उड़ गया। तो बल्क की एनर्जी गई तो क्या हो जाएगा, बल्क का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं बेटा, टेम्परेचर, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ बल्क रिड्यूसेस, क्योंकि उसकी एनर्जी ले गया बेचारा। ऐसे होता है इवेपोरेशन। कैसे होता है बेटा, तो जो सरफेस वाला होता है वो बहुत चालाक होता है, वो बल्क वाले को बोलता है भाई तेरी पैसे दे दे, मैं कल वापस दे दूंगा, पैसा जैसे ही उड़ गया सब। तो ये सारे सरफेस वाले क्या करते हैं, इससे एनर्जी लेके उड़ जाते हैं। तो बेचारा ये नीचे वाला ठंडा पड़ जाता है, एनर्जी लेके तो उड़ गए इनकी, तो वो ऊपर वाले इवेपोरेट हो गए, नीचे वालों का एनर्जी लेके उड़ गए, नीचे ठंडा ठंडा हो गया। ये सिंपल कंसेप्ट है इवेपोरेशन का। अब किस किस पे इफेक्ट होता है, फैक्टर्स, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा इवेपोरेट करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ऐसे अब तुम बताओ, अगर तुम बड़ी वाली प्लेट में रखोगे पानी को और एक ग्लास में रखोगे पानी को, सेम पानी है, तो प्लेट में सरफेस ज्यादा है, ज्यादा चंट लो, फटफट फटफट उड़ेगा, ग्लास में धीरे धीरे उड़ेगा। तो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसलिए कपड़े जब सुखाते हैं छत पे तो बोलते हैं ऐसे खोल के कपड़े सुखाओ, ऐसे कैसे वैसे में मत डाल दो, खोल के सुखाओगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, है ना। ज्यादा धूप निकलेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जो हवा में चिपचिपापन होता है ना, हवा में पानी, बहुत सारा पानी है, तो हवा में ऑलरेडी पानी है, तो वो उल्टा कपड़े सूखते ही नहीं उसमें तो यार। तो ह्यूमिडिटी होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। हवा में चिपचिपापन होता है, बहुत सारा पानी पानी है, बारिश होने वाली टाइप, हवा में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, तो नया पानी जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी उल्टा काम होता है इसमें। फिर विंड स्पीड, हवा चल रही है तेज तेज, तेज तेज हवा चले तो तेज तेज हवा उड़ा उड़ा के ले जाएगी, उड़ा उड़ा के ले जाएगी, है ना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। सब के साथ बढ़ता है, सिर्फ ह्यूमिडिटी में उल्टा होता है। ठीक है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन बढ़ेगा नहीं, कम होगा। ह्यूमिडिटी का उल्टा, क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब चिपचिपापन, ऑलरेडी बहुत चिपचिप हो रहा है, कपड़े सूखते ही नहीं उसमें, तो बारिश के मौसम में इसलिए कपड़े सूखते नहीं है आराम से। ठीक है, चलो अब कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन हमने अभी पढ़ा। क्या होता है, पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो भी आसपास में हो, टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्स एंड अंडरगो फेज चेंज, उड़ जाते हैं, फेज चेंज, लिक्विड से गैस बन जाते हैं। द अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। आसपास वालों से हवा एनर्जी लूट के उड़ जाते हैं, आसपास वालों से एनर्जी लूट के उड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, द पार्टिकल लिक्विड के जो उड़ने वाले सराउंडिंग आसपास वालों से क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे टू ओवरकम देयर इंटर पार्टिकल बॉन्ड, तोड़ दे, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, आसपास वालों से ले ली, तो उन्होंने तोड़ के फेस चेंज करके उड़ गए, फेस चेंज कर लिया, लिक्विड से गैस बन के उड़ गए, तो आसपास वालों का क्या हो जाएगा, ठंडा कर दिया, क्योंकि उनकी एनर्जी लेकर तो वो उड़ चुके हैं। ठीक है, अब बहुत सारे इसके ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। गिव रीजन वाई, हम स्वेट क्यों करते हैं, वाटर को अर्थनवेयर कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, मटका, मिट्टी का मटका क्यों रखते हैं, समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, नेल पॉलिश या सैनिटाइजर को हाथ पे डालते तो कूल कूल क्यों फील होता है, ठंडा ठंडा क्यों फील होता है, पानी को छत के ऊपर क्यों डाल देते हैं गर्मी के मौसम में, गर्म टी को हम लोग सॉसर मतलब वो चपटी वाली प्लेट से क्यों पीते हैं, है ना, जल्दी जल्दी पी पाते हैं। कूलर बेटर वर्क करता है ड्राई हॉट डे पे देन वेट, देन
वेट वेट ह्यूमिड डे टाइप। बेटर क्यों ज्यादा अच्छा काम करता है ड्राई हॉट डे पे? सबका कारण है इवेपोरेशन, सबका कारण है इवेपोरेशन। तो ये टेबल है बेटा, ये आपको होमवर्क है, इसको घर पे आपको नोट करना है। ये इसमें ये सारे में से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबका आंसर है इवेपोरेशन। देखो स्वेटिंग का, स्वेटिंग का क्या होता है बेटा? स्वेट मोस्टली टेक वाटर, स्वेट मोस्टली वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम आवर स्किन, स्किन से उड़ जाता है। इवेपोरेशन नीड्स हीट, हीट अपनी बॉडी की हीट लेके उड़ जाता है, सराउंडिंग से हीट लेता है। तो जब हम स्वेट करते हैं तो क्या करते हैं, उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारी एनर्जी लेके उड़ जाएगा, हम ठंडे हो जाएंगे। ठीक है। वाटर इन अर्थनवेयर पॉट्स, मटके में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं मटके में? सेम, क्योंकि मटका क्या होता है, पोरस होता है, मटके में खड्डे होते हैं, मटके में पानी धीरे धीरे बाहर, खड्डे होते हैं, पानी बाहर आ जाता है, बाहर आके पानी क्या करता है, हवा में उड़ जाता है। उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी किससे लेगा? बचे हुए पानी से लेगा। सराउंडिंग में बचा हुआ पानी है, बचा हुआ पानी से एनर्जी लेके उड़ जाएगा, बचा हुआ पानी ठंडा हो जाएगा। सेम चीज यहाँ लिख रखी है मैंने। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है सबका कारण। ठीक है, यू हैव टू स्टडी देम वेरी नाइसली। कॉटन का क्यों कपड़े, कॉटन के कपड़े क्यों पहनते समर? क्योंकि कॉटन के कपड़े में इवेपोरेशन ईजी होता है, वो इवेपोरेट पोरस होते हैं, उसमें से कपड़े में से पानी स्वेट वेट बाहर आएगा, इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करेगा, हमें ठंडा ठंडा फील होगा। वहीं पे हमने कोई ऐसे कपड़े पहन लिए जिनमें बिल्कुल पोरस नहीं है, तो वाटर उसमें क्या है, अंदर का अंदर स्वेटिंग, अंदर के अंदर फिर गंदा गंदा चिपचिपा लगेगा, और उल्टा गर्मी भी फील होगी, क्योंकि स्वेटिंग हो रही है पर वो उड़ नहीं पा रहा। स्वेट जब उड़ता है तो उससे हमको क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, जैसे कुत्ते वगैरह में स्वेटिंग नहीं होती तो वो हाँफते रहते ऐसे, हम नहीं करते ऐसे। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग सुपर पावर है, सिर्फ इंसानों में होती है। ठीक है। आया, नेल पॉलिश का भी सेम कंसेप्ट है बेटा, स्वेटिंग वाला। नेल पॉलिश या सैनिटाइजर को हाथ में डालते हो तो ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि वो उड़ जाता है, इवेपोरेट, उड़ता है, हाथ से एनर्जी लेता है, तो हाथ में ठंडा हो जाता है। ठीक है। स्प्रिंकल वाटर ऑन छत क्यों करते हैं? तो गर्मी के दिन में छत पे ठंडा पानी डाल दो, एक बाल्टी दो बाल्टी ड्रम भर के ठंडा पानी डाल दो, तो जब पानी ऊपर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो आसपास से सबसे एनर्जी लेकर इवेपोरेट होगा, तो छत ठंडी पड़ जाएगी, तो थोड़ा नीचे भी आपको ठंडी ठंडी फील होगी। ठीक है, छत गर्म नहीं होगी। तुम हॉट टी सॉसर से क्यों पीते? क्योंकि सॉसर का सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा सर्फेस एरिया तो जल्दी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो जल्दी पी जाओगे। कूलर वर्क्स बेटर ऑन ड्राई हॉट डे, ड्राई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ड्राई नहीं होगा तो ह्यूमिड होगा, ह्यूमिड में इवेपोरेशन कम होता है। ड्राई मतलब ह्यूमिड नहीं है, हवा में बिल्कुल पानी नहीं है, तो कूलर में क्या होगा, झट काम करेगा। ठीक है, इसलिए आप पता होगा कि जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं वहाँ पे कूलर ढंग से काम नहीं करता, उन लोगों को एसी लगाना ही पड़ता है, और एसी भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है उन लोगों का, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड होता है बहुत ज़्यादा। समझ में बच्चे? बताओ, क्लियर हुआ? डिफरेंस देखेंगे अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच का। लास्ट टॉपिक खत्म है सब कुछ। इट कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, इट टेक्स प्लेस ओनली एट फिक्स टेम्परेचर, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, ये स्लो एंड ग्रेजुअल होता है, ये झटाक से होता है, वॉयलेंट, बॉइलिंग फटाफट हो जाता है। ये सिर्फ सरफेस पे होता है, ये सब जगह होता है, बॉइलिंग एवरीवेयर। इवेपोरेशन ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, इससे था कुछ भी नहीं होता। सिंपल सिंपल बात है। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर हुआ? बताओ। अब 3 क्वेश्चन आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट इन कूलिंग, किससे कूलिंग होती है? बताओ, अभी पढ़ा इवेपोरेशन। अगला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड? गैस से लिक्विड, लिक्विफिकेशन क्या होता है? क्या बोलेंगे? लेट हिप्पो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लिख दिया, टेम्परेचर। आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज राइजिंग ऑन राइजिंग टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, कंप्रेशन ऑफ गैस नहीं हो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेस नहीं होगी, लो टेम्परेचर पे होती है, गलत है ये। इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, कंप्रेशन ऑफ गैस, गलत है। इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, एक्सपांशन ऑफ गैस बढ़ जाएगा, ये सही है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाया तो डिफ्यूजन बढ़ा, तेज तेज फैलेगी गैस, डिफ्यूजन। ठीक है, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, कंप्रेशन ऑफ गैस, गलत है। आंसर है सी। सॉल्युबिलिटी भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, जब कोई जैसे शक्कर नमक पानी में मिलाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते तो और ज्यादा मिल जाता है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, चलो, मैटर इन आवर सराउंडिंग की प्रोफेसर्स कॉपी। ठीक है, फटाफट से सारे कंसेप्ट अपन फट से रिवाइज कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, मैटर का इंट्रोडक्शन ले,
मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस या वॉल्यूम। एग्जाम्पल मन से बहुत सारे लिख दो। नॉन एग्जाम्पल फीलिंग, टेस्ट, वेस्ट, ये सब चीजें होती है। एंशिएंट कंसेप्ट पंच तत्व था। एयर, अर्थ, स्काई, वाटर, फायर 5 से बन के बनता है। ग्रीक में भी सेम सेम बोल रहे थे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स है, कि फ्यू क्रिस्टल्स ही बहुत लंबे पानी को भी हम कलरफुल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट डिफ्यूजन करता है। कैरेक्टरिस्टिक में 3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहले, उसके पीछे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इसके पीछे क्या है? शक्कर और नमक डालते हैं तो वाटर लेवल राइज नहीं होता, उस पर फंस जाता है और डाइवर इजीली पानी से पास कर सकता है। हमेशा मूव कर रहे हैं, डिफ्यूजन कर रहे हैं, इसलिए इंसेंस हो या कोई भी स्मेल हो या इंक हो, हर जगह फैल जाता है। पानी में इंक फैल जाता है, हवा में स्मेल फैल जाती है, और मूवमेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर, बढ़ जाता है। और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इस कारण से क्या होता है? चौक इजीली टूट जाती है, पर सॉलिड नेल इजीली टूटता नहीं है। सेम हार्डर मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है। डिफ्यूजन की बात करें, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। अपने आप 2 सब्सटेंस मिल जाते हैं, कोई अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ठीक है। और इंक डिफ्यूजन फास्टर देन हनी। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में फिक्स शेप और वॉल्यूम, लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं पर वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस में ना फिक्स शेप ना फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वेरी लेस स्पेस, पूरी टेबल बनाई थी, पूरी टेबल याद रखना। लिक्विड में क्या होता है? इतना मीडियम अट्रैक्शन, मीडियम स्पेस, मीडियम मूवमेंट, सब मीडियम मीडियम है। गैस में वीक अट्रैक्शन, भयंकर क्योस, डिसऑर्डर्ड। सॉलिड में हल्का से वाइब्रेट करता है, लिक्विड में थोड़ा स्लिप एंड स्लाइड कर सकता है, गैस में तो बिल्कुल डिसऑर्डर, डोलारे डोलारे हो जाता है बिल्कुल। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड नहीं होता, लिक्विड थोड़ा सा होता है, गैस तो भयंकर कंप्रेसिबल है, बहुत कंप्रेस हो जाता है। रिजिडिटी, सॉलिड बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड और गैस, सॉलिड बहुत रिजिड होता है, लिक्विड गैस में कोई रिजिडिटी नहीं होती है। चेंज इन स्टेट, टेम्परेचर से अब अलग अलग नाम है। फ्यूजन, मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। वेपराइजेशन या बॉइलिंग, लिक्विड से गैस बनता है बॉइलिंग पॉइंट पे। कंडेंसेशन उल्टा, गैस से लिक्विड। सॉलिडिफिकेशन उल्टा या फ्रीजिंग बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड। अब सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस, और डिपोजिशन, गैस से सॉलिड। स्किप कर देते हैं इसमें लिक्विड को। प्रेशर से कैसे होता है? गैस को जब इंक्रीज प्रेशर करेंगे और डिक्रीज टेम्परेचर कर देंगे, लेट हिप्पो, जैसे सीएनजी, एलपीजी, तो क्या बन जाता है? लिक्विफिकेशन हो जाता है। लेटेंट हीट, 1 किलो पानी, 1 किलो सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस पे होगा? मेल्टिंग पॉइंट पे। 1 किलो लिक्विड से गैस बनाना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन किस पे होगा? एट बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है। फिर टेम्परेचर बदलता नहीं है, एनर्जी कहाँ जाती है? बॉन्ड ब्रेक करने में जाती है, इसलिए लेटेंट हीट बोलते हैं। वेपरेशन क्या होता है? किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इसका हमेशा कूलिंग इफेक्ट होता है, जो कि आसपास की एनर्जी लेकर उड़ जाता है, हमेशा पैसे लेकर भाग जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके। स्वेट कूल्स बॉडी, अर्थन पॉट्स, पूरी टेबल बन रही थी ना। जो मटके में पानी ठंडा रहता है, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, गर्म प्याले में जल्दी ठंडा हो जाता है, छत पे पानी डाल देते हैं समर में। ठीक है। ड्राई एनवायरमेंट में कूलर अच्छे से काम करता है, बहुत सारे एग्जाम्पल। फैक्टर अफेक्टिंग, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ाने पे बढ़ता है, और क्या विंड स्पीड तेज होती है तो बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो कम हो जाता है, एक उल्टा है, बाकी सब है। दिस वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम है प्रोफेसर का, यू कैन ज्वाइन हियर, एंड बाकी थैंक यू वेरी मच। छोटी सी क्लास थी, बढ़िया क्लास थी, 1 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। थोड़ा फास्ट था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट था। आराम से देखो, ढंग से देखो और एग्जाम फोड़ के आओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।